मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है और मैं जय मसीह होश करने वालों की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूं। अजीजों, आज का हमारा मजमून है खुदा अपने लोगों का। क्या मैं कह रहा हूं? खुदा अपने लोगों का बाप है। आप बाप और औलाद का जो रिश्ता है, इसको हम में से कौन नहीं समझता। हर कोई जानता है कि हमारे औलाद किसी चीज का नाम लेते तो हम फौरन उसके लिए उसको करने के लिए तैयार होते हैं। वो रोटी मांगे, वो पानी मांगे, वो कुछ भी मांगे तो हम फौरन उनके लिए करने के लिए तैयार होते हैं। तो वही रिश्ता हमारा और खुदा बाप का है, यानी खुदा अपने लोगों का बाप है। ये शर्त है कि अपने लोगों का बाप है। तो आए ज़बूर 68 और उसकी 5 आयत को देखते हैं। भला उसमें क्या लिखा है? खुदा अपने मुकद्दस मकान में, यानी खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप है। ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। इसी तरह से यशायाह नबी के सहीफा को अगर हम देखें, उसका 64 बाब और उसकी 8 आयत में तो कुछ यूं लिखा है, तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है। तो भी ए खुदावंद तू हमारा बाप है। हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। इसी तरह से यशायाह उसका 63 बाब और उसकी 16 आयत को भी जरा देखेंगे। वहां लिखा है, तू ए खुदावन हमारा बाप और फिदिया देने वाला है। तेरा नाम अजल से यही है। क्या? बाप। तेरा नाम अजल से यही है। होशिया 1 बाब और उसकी 10 आयत को भी अगर हम देखें तो होशिया अपने सहीफा में कुछ यूं कहता है, जहां उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जहां उनको यह कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के वहीं वो जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। वहीं वो जिंदा खुदा के फर्जंद का मतलब होता है कि बेटे और बेटियां, वहां जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। और ये आयत तो सबको वैसे भी आती होगी। मत्ती 7 बाब और उसकी 11 आयत में इसी तरह से, पर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। फिर मत्ती 6 बाब और उसकी 9 आयत को अगर हम पढ़ने में क्या है, वो तो हम डेली अपनी दुआए बानी में इसको कहते हैं। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, यानी हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। अजीजों, पौलुस रसूल इस मामले में पीछे नहीं रहा। वो कुरिन्थुस की कलीसिया को दूसरा खत लिखते हुए उसके 6 बाब की 17 और 18वीं आयत में कुछ यूं फरमाते हैं, मैं तुमको कबूल कर लूंगा। यानी ऊपर की आयतों का अगर पढ़े तो वहां पे लिखा है कि तुम उन बुतों से अलग रहो तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा। वाह! मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। कितनी खुशी की बात है कि खुदा जो है वो हमारा बाप है। और इसी तरह
पौलुस रसूल ने जब रोमियो की कलीसिया को खत लिखा तो उसके 8वें बाब की 14वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, इसलिए जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, इसलिए जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जब हम खुदा के बेटे हो जाते हैं तो फिर हमें पता है कि हमारा बाप हमें हर मुश्किल से, हर आजमाइश से, हर खौफ से, हर डर से बचाने पर कादिर है। वो हमारा आसमानी बाप है। खुदावंद प्यारा बाप यीशु हम सबको बरकत दे और आज के इस पाक कलाम की वजह से खुदा बरकत हमें करे। आमीन, आमीन, आमीन।